जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उपयोगी और अनुपयोगी का अंतर समझा जाए, जिसमें हमने जाना था कि हम जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऐसी वस्तुओं का उपयोग ना करें। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सुगंधित तेल घर पर ही बनाएं। शहरी जीवन में बच्चों को पाठशाला भेजने, पुरुषों को अपने कार्यालयों या दुकानों में जाने के लिए तैयार करने हेतु महिलाओं की व्यस्तता प्रायः प्रातःकाल होते ही प्रारंभ होती है और 11 बजे दिन तक समाप्त हो जाती है। गांवों में गृहिणियों की व्यस्तता प्रायः 3 बजे अपराह्न तक रहती है। इस तरह शहरों में 11 से 3 तथा गांवों में 2 से 5 का समय प्रायः हर महिला के लिए अवकाश का होता है। कामकाजी महिलाएं यूं इस अवकाश काल में भी छिटपुट काम करती रहती हैं, किंतु उससे उत्पादकता न्यूनतम ही होती है। यदि महिलाएं इस समय का उपयोग छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों में करने लगें तो महत्वपूर्ण सहायक आजीविका कमा सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन कृषि या लाभ प्रधान उद्योग ही सामान्यतः आजीविका की श्रेणी में आते हैं। स्थूल रूप से इनके प्रति आकर्षण प्रतीत होता है, जिसका महत्व प्रत्येक व्यक्ति समझता है और बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इसके साथ ही आय का एक और साधन है, जिसे हम बचत कह सकते हैं। जो कुछ उपलब्ध है उसी को बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से खर्च करके जो बचाया जाए वह भी परिवार की आय ही है। वेतन की कमाई स्त्रियों के लिए उतनी संभव नहीं। यह कार्य प्रायः पुरुषों को ही करना पड़ता है। स्त्रियां बचत की आय से परिवार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकती हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक परिवार में विकसित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ साबुन, सर्फ, स्याही, मोमबत्ती, वैसलीन, अगरबत्ती, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, कताई आदि। साबुन का प्रयोग धनी निर्धन, छोटे बड़े, शिक्षित अशिक्षित सभी करते हैं। हर परिवार इसकी आवश्यकता अनुभव करता है। घर का मासिक बजट बनाते समय साबुन को भी अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की भांति सम्मिलित किया जाता है। बाजार से खरीदा गया महंगा साबुन हमारे बजट में बढ़ोतरी करता है। इसे यदि घर पर ही कुछ सामान जुटाकर बना लिया जाए तो सस्ते मूल्य पर काम चलाया जा सकता है। समय की बचत, धोने की सुविधा तथा वस्त्रों को पर्याप्त स्वच्छ रखने की दृष्टि से आजकल सर्फ भी बड़ा उपयोगी समझा जाता है। हर घर में साबुन के साथ इसका प्रयोग भी होता है। ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के लिए इसका प्रयोग खास तौर से करते हैं। इसे बाजार से खरीदने की अपेक्षा घर पर ही सरलता से बनाया जा सकता है। उसमें ना तो अधिक श्रम लगता है और न समय ही। शिक्षा की वृद्धि के साथ स्याही की आवश्यकता भी निरंतर बढ़ती जा रही है। लिखाई का काम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी करते हैं। उनके लिए स्याही भी आवश्यक है। इसे घर पर ही इच्छानुकूल सस्ता बनाया जा सकता है। प्रायः प्रयुक्त होने वाली मोमबत्तियों तथा अगरबत्तियां महिलाएं घर में बैठे बैठे बना सकती हैं। अगरबत्ती के मसाले को सीकों पर मात्र चिपकाना पड़ता है। इसमें विशेष श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्थान पर बैठे बैठे भी यह काम हो सकता है। मोमबत्तियां बनाने का सांचा भी 100 रुपए के लगभग आता है। मोम भी थोक में खरीदकर काम किया जा सकता है। कढ़ाई से कपड़ों को सुंदर बनाकर अपनी सुरुचि का परिचय दिया जा सकता है, लेकिन इसके अभाव में भी काम चल सकता है। इसके विपरीत बुनाई सिलाई हम सभी के परिवारों की महती आवश्यकता है। बाजार में सस्ती ऊन से बनाए गए स्वेटर तथा अन्य ऊनी कपड़े अपनी मूल कीमत से बहुत महंगे मिलते हैं। सिलाई में भी इसी तरह कपड़े की कीमत का ही खर्च आता है। घर पर सिलाई कार्य करके समय पर मनपसंद कपड़े पा सकते हैं। उपर्युक्त छोटे उद्योगों के अलावा कताई, हथकरघा, मुद्रण कला व फोटोग्राफी जैसे बड़े उद्योग भी घरों में चलाए जा सकते हैं। यदि बड़े उद्योग न चल सके तो भी नित्य प्रति उपयोग में आने वाली वस्तुओं को तो निर्मित किया ही जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सुगंधित तेल भी उन्हीं में से एक है। अगले दिनों महिला जागृति अभियान के पृष्ठों पर इस प्रकार के गृह उद्योगों की चर्चा की जाती रहेगी, जिसके माध्यम से हजारों की संख्या में स्त्रियां इससे लाभान्वित होती रहेंगी। सुगंधित तेल तो प्रत्येक परिवार की आवश्यकता है। इसे थोड़े से खर्च से बनाया भी जा सकता है। उपयोगी वस्तुएं सरलता पूर्वक बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं। यह ब्राह्मी नामक पेड़ की पत्तियां होती हैं। आंवला प्रायः सारे देश में पाया जाता है।
संभव हो तो हरे आंवले का प्रयोग करें, अन्यथा आंवले के मौसम में आंवला उबालकर सुखाकर रख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सूखे आंवलों को भिगोकर प्रयुक्त किया जा सकता है। सूखे हुए आंवले वर्ष भर खराब नहीं होते, ना ही उनके तत्व नष्ट होते हैं। सरसों, तिली अथवा मूंगफली के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त तिली का तेल रहता है। सरसों तथा मूंगफली के तेल से भी काम चलाया जा सकता है। सुगंधित तेल बनाने के लिए नारियल जैसे जमने वाले तेल प्रयोग में नहीं लाए जाते। नीम की पत्तियां तथा मेहंदी की पत्तियां तेल में डाली जा सकती हैं। यदि संभव हो तो लौकी का रस भी डाला जाना चाहिए, जो मस्तिष्क को शीतल तथा बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। तेल को रंगीन करने के लिए तेल का रंग सुगंधित करने के लिए खुशबू सेंट बाजार से इच्छानुसार खरीदी जा सकती है। सुगंधित तेल बनाने से पूर्व यदि ब्राह्मी और आंवला सूखे हों तो 12 घंटे के लिए भिगो देना चाहिए। दोनों ही चीजें हरी हों तो भिगोए बिना भी प्रयोग किया जा सकता है। भिगोते समय इतना पानी डाला जाए ताकि ब्राह्मी और आंवला पूरी तरह पानी में डूब जाए। 12 घंटे बाद तेल को अंगीठी पर गर्म होने रख दें। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब उसे अंगीठी से नीचे उतारकर धीरे से ब्राह्मी तथा आंवला पानी में से निचोड़कर थोड़ा थोड़ा डाला जाए। तेल ठंडा होने लगे तब उसमें ब्राह्मी आदि का बचा हुआ पानी, लौकी का रस, नीम व मेहंदी की पत्तियां डालकर पुनः अंगीठी पर चढ़ा दें। अब तेल को धीमी आंच पर तब तक उबलने दें जब तक सारा पानी न जल जाए। पानी के जलने पर तेल को उतारकर ठंडा करके छान लें। तदुपरांत इच्छित रंग तथा सुगंधि मिला दें। बस सुगंधित तेल तैयार। बनाते समय सावधानियां भी उतनी ही आवश्यक और उपयोगी हैं जितना कि सुगंधित तेल। सरसों और मूंगफली के तेल की सुगंध नष्ट करने के लिए तेल के गर्म होने पर उसमें आधा चम्मच नमक गीला करके या आधा नींबू डाला जा सकता है। इसे डालते समय तथा ब्राह्मी और आंवला को डालते समय तेल को सदैव नीचे उतारकर और ढककर ही डालना चाहिए ताकि तेल उबलकर हमारे ऊपर ना आ सके। थोड़ी सी जल्दबाजी लाभ की अपेक्षा हानि कर सकती है। रंग तथा सुगंध को भी सावधानी पूर्वक थोड़े से तेल में मिला लें ताकि पूरे तेल में उसे भली प्रकार मिलाया जा सके। छोटे कहे जाने वाले इन कुटीर उद्योगों को सामूहिक स्तर पर विकसित करके बड़ा रूप दिया जा सकता है। अपने निकटवर्ती बाजारों में इसका विक्रय भी किया जा सकता है। घर के पुरुष थोड़ा समय इस कार्य के लिए निकालकर दुकानदारों से संपर्क करके बेचने वाली वस्तुओं का स्वरूप समझाएं। वस्तुओं की उपयोगिता प्रामाणिकता समझने पर बिक्री का सिलसिला कुछ ही दिनों में भली भांति चल सकता है। घर की स्त्रियां तथा आसपास की अन्य महिलाओं को भी लाभ हानि समझाकर महिलाओं की एक समिति बन सकती है। यह सभी महिलाएं एकत्र होकर नित्य प्रति कुछ समय लगाकर सामूहिक स्तर पर छोटे उद्योगों को बड़ा रूप दे सकती हैं और बड़ी मात्रा में सामान तैयार कर सकती हैं। इससे आर्थिक लाभ के साथ एक और भी गुण की वृद्धि होती है जिसे हम सहकारिता अथवा सहयोग के नाम से जानते हैं। परस्पर मिलजुल कर काम करने का स्वभाव बनता है, एक दूसरे के मनोभावों को समझने का अवसर मिलता है और अपने आपे का दायरा विस्तृत होता है। वर्तमान समय में कुटीर उद्योगों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर सरकार ने बैंकों द्वारा ऋण देने की व्यवस्था बनाई है जिससे कुटीर उद्योगों में वृद्धि हो सके। इस प्रकार की सुविधा हम में से प्रत्येक को उपलब्ध हो सकती है। आवश्यकतानुसार अपने समीपवर्ती बैंकों से इस प्रकार का ऋण लेकर कच्चा माल खरीदा जा सकता है। मौसम में खरीदने से चीज अच्छी भी मिल जाती है और सस्ती भी। जैसे आंवले की फसल वर्ष में 2 बार होती है, इसे इसी समय खरीदकर इकट्ठा कर लेना चाहिए। तदुपरांत वर्ष भर काम किया जा सकता है। तैयार सामान को अच्छे मूल्य पर बेचने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके पैकिंग की व्यवस्था की जाए। जैसे तेल की बिक्री के लिए ही बोतलों की, कॉर्क की तथा लेबल भी आवश्यक है। इसे यदि रजिस्टर्ड कराया जा सके तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ती है। लेबल कहीं से प्रेस पर छपाए जा सकते हैं। इस प्रकार के कुटीर उद्योग घर की आय में तो वृद्धि करते ही हैं, आवश्यकता पड़ने पर निर्वाह का साधन भी बन सकते हैं। विधवा, परित्यक्ता, असहाय तथा उपेक्षित स्त्रियां इस प्रकार के कुटीर उद्योगों से अपनी जीविका चलाकर स्वावलंबी बन सकती हैं। आत्महीनता को छोड़कर आत्मसंतोष और गौरव का जीवन व्यतीत कर सकती हैं।
तो आज के टॉपिक में हमें गुरुदेव ने बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग धंधे जो घर की महिलाएं कर सकती हैं और स्वावलंबी बन सकती हैं वो बताए। जैसे सुगंधित तेल की विधि बताई, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, सिलाई करना आदि ऐसे काम हैं जो वो सीख सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।